Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. So hello friends, welcome to RK Charts. We believe that right direction is better than speed. So welcome. Today is the 28th अक्टूबर 2024. आज 28 अक्टूबर 2024 है. आइए आज हम गोल्ड के चार्ट को एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. दीपावली के सामने सोने का चार्ट, गोल्ड का चार्ट. सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ CFDs ऑन गोल्ड. इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट है और इसको आइए हम पहले शुरुआत करते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम से. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं फिर से कह देता हूं कि ये डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया. फिर भी मैं रिपीट कहूँगा कि इस स्टडी को, इस चार्ट को एनालिसिस करने में हम एलियट वेव्स थियरी का या स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड एनालिसिस प्रेजेंटेड फोकसेस ऑन वन potential scenario. The provided information is for educational purpose only, not a trading advice. There is a risk of being completely wrong and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee the profits. We are not responsible for any kind of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. एलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से हम जो देख पा रहे हैं, गोल्ड का ये वीकली चार्ट है. यहाँ पे एक वन ख़त्म हुआ है जो कि अगस्त 2020 का एक टॉप था. इट वाज वेव वन. उसके बाद थोड़ा सा ये WXY डबल थ्रीज करके जो उसने वेव टू कंप्लीट किया है, ब्लू वेव टू. ये वीकली चार्ट है. अब कहीं ना कहीं हम ब्लू वेव थ्री में ही चल रहे हैं. उसके अंदर रेड 5 आने चाहिए. जैसे यहाँ पे रेड W, रेड X, रेड Y है, तो उस रेड 5 में, थ्री में, जो ब्लू थ्री में रेड 5 आएंगे, उसमें सिर्फ रेड 1 में हम लोग अभी चल रहे हैं. उस 1 के अंदर ब्लैक 5 आएंगे. तो ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 में हम लोग अभी चल रहे हैं. सो ब्लैक 2 से लेके 3 की जर्नी जो है, इस बॉटम ऑफ द 2 से लेके हम लोग उसको एक बार एक लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा डेप्थ में जब समझने का प्रयास करते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे काउंट से. तो सो ये वीकली से हम चलिए, हम एक लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डेली भी चलते हैं. यस, तो ये जो ब्लैक 2 है, डेली पे आ चुके हैं हम लोग. वहाँ से ये ब्लैक 3 तक की जर्नी, इसके अंदर रेड 5 आने चाहिए, सॉरी ब्लू 5 आने चाहिए, ब्लू 5. तो ब्लू 1 हियर, ब्लू 2, ये ब्लू 3. अब ब्लू 3 के अंदर रेड 5 आने चाहिए. तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. अगेन रेड 3 में ब्लैक 5, 1 2 3 4 5. सो फ्रेंड्स, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर एक काउंट्स, हमारे हर एक काउंट्स बाकायदा एलियट वेव्स के प्रिंसिपल्स को पालन करते हुए ड्रॉ किए गए हैं और बड़े टाइम फ्रेम के साथ उसको अलाइन करते हुए ड्रॉ किए गए हैं. सो दिस इज द ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4 एंड ब्लू 5. सो यस, दिस इज द पॉसिबिलिटी कि 1 2 3 4 के बाद ये 5 खत्म होगा तो एक ब्लैक 3 खत्म होगा. ब्लैक 3 खत्म होगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद एक ब्लैक 4 आएगा, यानी कि एक रिट्रेसमेंट आएगा. उसके बाद अगेन ब्लैक 5 की जर्नी स्टार्ट होगी. सो यस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डॉलर और एनी टारगेट और एनी किसी भी प्रकार के हम नंबर्स की बात नहीं कर रहे. बट डेफिनेटली जहाँ हम खड़े वहाँ से साइडवेज टू बुलिश थोड़ा सा है. उसके बाद एक बेरिश कॉन्ट्रा ट्रेंड आएगा, उसके बाद अगेन फिर से वो बुलिश हो सकता है. ये है डेली टाइम फ्रेम पे. तो आइए इसको और थोड़ा सा डेप्थ में, यानी कि और भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा डिटेल्ड चेक करते हैं. जैसे कि ये ब्लू 4 है ना, इस ब्लू 4 से लेके आगे की जर्नी किस प्रकार चली है उसको चेक कर लेते हैं. ये ब्लू 4 का हम लोग 2353 के आसपास से, तो ये एक और लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं फ्रेंड्स. ये डेली है, तो आइए हम और लोअर एक 4 आवर पे चलते हैं. तो यस, ये है ब्लू 4 और उस ब्लू 4 के बाद
बहुत ही क्लियर हमें दिख रहा है कि रेड 1 हो चुका है, रेड 2 हो चुका है, राइट। इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ जो मार्किंग है, या और ये कहीं ना कहीं रेड 3 चल रहा है। उसके अंदर ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4 और ब्लैक 5 चल रहा है, तो इसको ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी मैच होती जा रही है बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की भी वेव स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल्स। तो कहीं ना कहीं रेड 1 रेड 2 के बाद रेड 3 में हम चल रहे हैं, रेड 3 के अंदर ब्लैक 1 ब्लैक 2 के बाद ब्लैक 3 के बाद ब्लैक 4 हो चुका है, ब्लैक 5 में हम चल रहे हैं। तो इस ब्लैक 4 को हमने नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल अभी माना है। तो आइए इससे भी नीचे और एक लोअर टाइम फ्रेम भी चलते हैं जो कि हो सकता है 1 आवर। तो ब्लैक 4 इज मार्क्ड एट नियर 2601 के आसपास, ओके यस। तो 2601.81 ये ब्लैक 4 कंप्लीट हुआ है। तो वहाँ से आवरली के काउंट्स भी हमें बहुत क्लियर दिख रहे हैं कि यस दिस इज स्मॉलर सब माइन्यूट रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5। तो ये शायद हमारा एक ब्लू 1 यानी कि एक 1 खत्म हुआ है, ये एक 2 खत्म हुआ है, अब फर्दर एक 3 की ओर हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जितना हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं ना उतना ही थोड़ा सा एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉलर 1 आवर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक 1 माना है, 1 के काउंट्स क्लियर दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4 5, लेकिन 2 में हमें सिर्फ एक फॉल दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है 2 यहाँ पे ख़त्म हो चुका और ये थर्ड का एक 1 2 3 4 5 इस तरह से फर्दर आगे अनफोल्ड हो। लेकिन व्हाट इफ सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि ये जो पूरा 1 2 3 4 5 है ये एक 1 है, फिर ये A B C करके 2 करे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 2 यहाँ ख़त्म करे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं थर्ड का 1 2 3 इस तरह से आगे चल सकता है, क्योंकि वेव प्रिंसिपल के हिसाब से वेव 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। तो ये वेव 1 यहाँ से यहाँ तक शुरू हुई है ना, तो इसका 100% तो यही है नियरेस्ट इनवैलिडेशन। तो इससे नीचे वो नहीं जा सकता है अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। तो अगर किसी भी कारण से ये वेव 2 इसके नीचे चला गया तो फ्रेंड्स डेफिनेटली दिस इज नॉट 1 एंड दिस इज नॉट अ 2। तो फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ये ब्लैक 3 के बाद ब्लैक 4 आ गया और ये ब्लैक 5 यहाँ पे ख़त्म हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। यानी कि रेड 3 ख़त्म हो चुका, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये रेड 4 का A B C। सो यस अगर ये हाई कटता है तो हमारे जो एजम्पशंस है वो बहुत ही वेल एंड गुड चल रहे हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे जाता है तो यस देयर इज़ द प्रोबेबिलिटीज़ कि ये कहीं ना कहीं A B C कर रहा हो, तो 2 कर रहा है और ये लो गया तो ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये एक फोर्थ का इंटरनल काउंट यानी कि करेक्शन है। सो ओवरऑल गोल्ड इज साइडवेज टू बुलिश जब तक ये लो नहीं गया है 2601 का। तो इलियट वेव्स के परस्पेक्टिव से डेफिनेटली ये थोड़ा सा बुलिश बयास्ड ही मार्केट लग रहा है। सो दिस वाज completely analysis based on Elliott wave of gold chart, which was aligned with weekly to daily and daily to 4 hourly and 4 hourly to 1 hour. सो यस फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को कुछ न कुछ यहाँ पे देखने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।